जानते हैं कि लोक परलोक क्या है। जैसा हमें गुरुजी ने बताया कि आत्मा परमात्मा क्या है, जीवन मरण क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गुरुजी कि लोक परलोक क्या है। देखिए, लोक परलोक को समझने से पहले मैं आयुषी जी थोड़ा सा अपने दर्शकों को थोड़ा सा सारांश दे दूं कि मैंने अभी बताया कि जो इस संसार की जितनी भी चैतन्यता है वो सब आत्मा है और इस चैतन्यता को जन्म देने वाला जो भी कारक है वो परमात्मा है। परंतु यह चैतन्यता, आत्मा की चैतन्यता मतलब शरीर में आना, अगर किसी शरीर को चेतन कर रही है तो वो जीवन है, और यही आत्मा बिना शरीर के है तो मरण है। ठीक है, तो मतलब ये चैतन्यता जो है जिस शरीर में जिस मतलब हम लोग कहते हैं, उससे पहले आयुषी जी मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि एक तो है मृत्यु और एक अकाल मृत्यु। मृत्यु यह है कि किसी जैसे ज्योतिष में जैसे कोई जातक पैदा हुआ, उसमें यह पता रहता है कि ये जातक का सूर्य इतनी डिग्री पे, मंगल इतनी डिग्री पे, चंद्रमा इतनी डिग्री पे, और इस जातक के शरीर में ऐसी एनर्जी आई है और ये उस समय मरेगा। ठीक है, परंतु हमारे उसमें क्या प्रचलन है कि कोई मान के चलिए कोई जातक है और वो डूब के मर गया, तो वो हम लोग कहते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई उसकी। जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि उसकी तो आ गई थी इसलिए उसको जाना ही था, परंतु ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि जैसे वो अगर वो जातक 90 साल की उम्र लेके आया, ज्योतिष के अनुसार 90 साल की अगर उम्र लेके आया है, अगर वो 20 साल की उम्र में अगर उसने अपने प्राण त्याग दिए, तो जो आत्मा जो है वह मरेगी नहीं, शरीर तो गया तो परा योनियों में जिएगी। परा योनि मतलब बिना शरीर की योनियां, जिसमें हम लोग भूत, प्रेत और किन्नर हम लोग बोलते हैं। भूत वह स्थिति है जो हमारे परिवार का व्यक्ति नहीं है, वो भूत हो सकता है। ठीक है, वो आपको परेशान भी कर सकता है, ऐसा माना गया। शास्त्रगत बातें हैं, वैज्ञानिक अभी इसका प्रमाण नहीं है, परंतु अगर जो एनर्जी आपसे मैच करती है वो प्रेत होंगे। जो हम ज्यादातर जो है हम लोग प्रेत को पूछते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी ऐसी जो ना आपके परिवार की है ना वो कहीं है, वो संतों की जो एनर्जी, उनको हम लोग किन्नर बोलते हैं। वो आपके जो कर्मों के अनुसार आपको दंड दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये बोलते हैं, हमने कहा कि आत्मा परमात्मा, आत्मा जो है वह शरीर में जो चली जाती है तो वो जीवन है, और जो है अगर उससे निकल जाती है तो मरण है। तो जीवन मरण है। अब उसके बाद अगर हम लोक परलोक की बात करें तो शास्त्रों में लोक परलोक की अवधारणा जीवन के बाद की स्थिति और आत्मा की यात्रा के रूप में मतलब समझने का प्रयास करती है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग यानी देवलोक या नरक या यमलोक में जाती है, जो आत्मा के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि आत्मा को सभी कर्मों का फल जब अपना प्राप्त कर लेती है तब उसका पुनर्जन्म के चक्र से वह मुक्त हो जाती है और परमात्मा के साथ मिल जाती है। इसी को मोक्ष कहते हैं। परलोक की यात्रा आत्मा के लिए एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जहां वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर विभिन्न लोकों में निवास करती है। अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण की बात करूं तो ज्योतिष में लोक परलोक की अवधारणा राहु और केतु के साथ जुड़ी होती है, जो व्यक्ति के जीवन में उसके पिछले जन्म के कर्म और वर्तमान